हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ईबीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए और आप देखेंगे जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे कि किस तरीके से इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है इसी टाइप के ही इसी में से ही कुछ क्वेश्चंस आ जाएं और आप उसको नॉर्मली उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र। सेकेंड है आवास शेल्टर। थर्ड है इंटरनेशन यानी कि आपसी संबंध, इंटर रिलेशन। फोर्थ है वर्क एंड प्ले, काम और खेल। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, तो वह है हमारा आवास। ठीक है, याद रखिएगा 61 का सेकेंड ऑप्शन है आवास। क्वेश्चन नंबर 62 है द स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल इज, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए बंगाल की खाड़ी में तेलंगाना नहीं आएगा, ठीक है, कर्नाटका नहीं आएगा, क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की सीमा बंगाल की खाड़ी से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाते हैं और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती हैं। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? यानी कि नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो जो ऑप्शंस हैं वो हमारे इंग्लिश में है। डिबेट्स गिव्स चिल्ड्रन टू अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक। सेकेंड है चिल्ड्रन आर encouraged to express their views in the classroom. थर्ड, चिल्ड्रंस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। डी है चिल्ड्रन एक्सेस द नॉलेज फॉर देयर पीयर्स थ्रू डिबेट्स। तो इसमें जो हमारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो हमारा फर्स्ट है, डिबेट्स गिव चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक्स। बी है चिल्ड्रंस आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन द क्लासरूम। सी है आपका चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। तो ये 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आपके करेक्ट होंगे जो कि हमारे ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 64 पर। 64 कहता है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईबीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? देखिए फर्स्ट दिया है अमूर्त स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो सही नहीं होगा। सेकेंड है आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना।
थर्ड पॉइंट है किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है, उसकी व्याख्या करना। एंड फोर्थ है प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उसकी चर्चा करना। तो सबसे मोस्ट जो वैल्यूएबल ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ है कि प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उनकी चर्चा करना। तो यही पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। यही आपका 64 का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट 65 है पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो देखिए इस टाइप के आकलन में उपाख्यान अभिलेख सबसे सही रहता है। यही आपका आंसर होगा 65 का फोर्थ। 66 पर आते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है दक्षता कथन है, सीखने के प्रतिफल है, सीखने के सूचक है या सीखने के उद्देश्य। तो ये जो है सीखने के प्रतिफल है, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 67। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आपको इसी टाइप की वीडियोस और भी मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 67 है कथन ए और बी। कथन ए कहता है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बी कहता है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो देखिए फर्स्ट वाला तो आपका सही है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, लेकिन कल्पना चावला जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है 2007 में, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ए सही है परंतु बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं 68 पर। दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटका घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं जो वृक्ष की डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो वृक्ष की डाली पर जो घोंसला बनाते हैं वो होता है शकरखोरा या दर्जन चिड़िया। ठीक है, 68 का सेकेंड पॉइंट सही है। 69 एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। सेकेंड कह रहा है कि गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। तो देखिए सेकेंड पॉइंट तो हमारा सही नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट ही सही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यही सही है। बाकी देखिए मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, परिभाषा और रटने की प्रोसेस को गलत माना जाता है। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्षों को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। तो सबसे जो सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, 69 का, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 70 पर। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो सबसे देखिए चर्चा करना, साक्षात्कार करना, भूमिका निर्वहन करना और परियोजना। तो भाई ये जो है एक प्रोजेक्ट है, यानी कि परियोजना।
टीचर के द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया कि इस तरह से अपने दादा दादी से पूछिए कि उस समय और इस समय में क्या अंतर आ गया है। तो ये आपका सही जो ऑप्शन रहेगा वो होगा परियोजना प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनात्मकवादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो कौन सी नहीं होती हुई दिखाई देती है? फर्स्ट है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। यही चीज़ पर्यावरण अध्ययन की रचनात्मकवादी कक्षा में नहीं दिखाई देती। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 71 का 3 वाला होगा। नेक्स्ट 72 पर आ जाते हैं। 72 में अभिकथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अभिकथन तथा कारण सही है एवं अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हाथियों को झुंड में केवल हथिनियाँ ही बच्चे, ठीक है, हथिनियों के साथ ही बच्चे रहते हैं और हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं। बिल्कुल करेक्ट, दोनों अभिकथन और कारण सही है। इसका मीन्स हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। 73, ऐसा पाया जाता है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। सेकेंड है, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। थर्ड है आपका पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, बच्चे के पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, क्योंकि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो वो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 74, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है, फर्स्ट है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। ऑप्शन तो यही सही है कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होगा तो व्यक्ति नहीं डूबेगा। समुद्र के पानी का निम्न घनत्व, समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। नेक्स्ट आते हैं 75, कथन 1 एंड कथन 2 दिया गया है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। नेक्स्ट है सेकेंड, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो भाई दोनों ही सही है, दोनों फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 76, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे तक चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की लगभग दूरी 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे यानी कि 17 बजे चली है, घंटे पर चली और 17 घंटे बजे ही पहुंची, यानी कि पूरे 24 घंटे ले रही है और 24 घंटे में 1776 किलोमीटर गई है। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, औसत निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा है 1776, ठीक है, एंड टाइम है कितना 24। देखिए 24 का डिवाइड हम अगर 177 में करेंगे तो ये 7 टाइम में जाएगा 168 एंड रिमेनिंग 9 बचेगा, ठीक है। 9 6 96 होता है, 96 में 24 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा तो आपका हो जाएगा 74।
फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग आते हैं। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। भाई दोनों ही चीज़ें सही हैं क्योंकि ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा 77 का। नेक्स्ट 78 पर आते हैं। अभिकथन एंड कारण। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण, परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। भाई सेकंड वाला तो गलत है। ठीक है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें फर्स्ट सही हो और सेकंड गलत हो। फर्स्ट कह रहा है कि दोनों ए और आर सही हैं, दोनों ए और आर गलत हैं। थर्ड है ए सही है और आर गलत है। यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड वाला। ए सही है और आर गलत है। 78 का थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं 79 पर। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं वो इंग्लिश में है। फर्स्ट ए पॉइंट है, शी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन दैट इन लाइफ लाइक इन स्पोर्ट्स वी मेक रूल्स। सेकेंड पॉइंट है, सो दैट all the work is done properly. Third point, we are all bound by the rules in the same way in the society by which we settle differences and conflicts among ourselves. Fourth point, by making rules and attention of all children is much more on the rules than on the games. Fourth point, ठीक है, रॉन्ग है। ए बी एंड सी हमारे करेक्ट होंगे। ए बी सी करेक्ट होंगे और ए बी सी जिस पॉइंट में दिया है वही हमारा सही है। तो ए बी सी जो है वो हमारे फर्स्ट में ही दिया गया है और यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। कथक कर्नाटक, बिहू आसाम, लावणी तमिलनाडु, भरतनाट्यम उड़ीसा। तो सही जो ऑप्शन है वह है बिहू आसाम। नेक्स्ट आते हैं 81 पर। कथन है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। कथन बी है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन ए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 82 आ जाते हैं। आज जब भारत में 10 AM समय है, आज ही में लगभग मध्यम है। तो कहाँ पर दोपहर का समय होगा? तो वो होगा हमारा सिंगापुर में। 82 का फोर्थ सिंगापुर। 83, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? सोडियम, ब्रॉस, पोटेशियम, कांस्य, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम। तो सही जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा टिन, लिथियम एंड सोडियम का। ये तत्वों से ही बने हुए हैं यानी कि एलिमेंट्स से। नेक्स्ट 84, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में
किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ऑप्शन है, एट द प्राइमरी लेवल द टीचर of environmental studies narrate tales and stories with interest. That is why they have been given an important place. Second है, the use of stories has often been considered important to developing children's sensitivity to environmental issues. देखिए सेकेंड पॉइंट सही है। थर्ड कहता है, because children easily related themselves to the characters of the story, that is why they have been given an important place in the textbook. सी वाला पॉइंट भी करेक्ट है। डी कह रहे हैं कि tells the stories are liked by the society, that is why they have been given an important place in the textbook of the environment. तो इस ऑप्शन में 84 में बी एंड सी ही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारे सेकंड में दिए गए हैं। यही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 85। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए, क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए, घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए। तो घास काटने तथा घास को चबाने के लिए होता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 86। अभी कहता है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण इन सभी समस्याओं पर बच्चे पढ़कर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। सही ऑप्शन चूज करना है। अब सही ऑप्शन क्या है? बोथ assertions and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। तो फर्स्ट वाला ही हमारा सही है, क्योंकि ध्यान से जब आप अवज्ञातना कारण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एनसीईआरटी के पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटना और रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। पॉइंट अभिकथन सही है। कारण इन सभी समस्याओं पर बच्चे पढ़कर बहस करें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके, दोनों ही करेक्ट हैं। इसलिए 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 87। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे, द टीचर शुड टेल द चिल्ड्रन दैट इज दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। टीचर कहता है भाई ये गहराई के कारण होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, गिव ईच चाइल्ड द फ्रीडम टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रेट दोज ऑब्जर्वेशन। कि सभी बच्चों से को ये आज़ादी है कि खुद से आकलन करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें कि और रिकॉर्ड करें, ठीक है, ताकि वो उसमें शामिल हो सके ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीच टू ईच चिल्ड्रन टू हाइपोथेसिस, टेस्ट एंड मेक एक्टिविटी बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन। कि प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। सी है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड
टू हाइपोथेसिस द टेक्स्ट एंड मेक एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशन। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो देखिए बी और सी हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। डी कह रहा टीचर शुड से दैट द मेन रीजन फॉर दिस यू विल अंडरस्टैंड इन योर हायर क्लासेस, यानी कि शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं से समझेंगे। और फर्स्ट है कि शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, तो इसलिए बी और सी पॉजिटिव हैं, तो बी और सी जिस ऑप्शन में आ रहे हैं वही हमारा करेक्ट होगा। और बी एंड सी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 88 पर। 88 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फर्स्ट पॉइंट 88 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 89 पर। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो सबसे कम जो होती हुई दिखाई देगी वह क्या होगी? देखिए बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे हम, भाई ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक्टिव रहेंगे इसमें। तो बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी दिखाई देगा। हमें नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे कार्य में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे, ये भी पॉजिटिव है। लास्ट आते हैं बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, यही हमारा नेगेटिव है और यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि नेगेटिव ही पूछा हुआ, क्योंकि कह रहे हैं क्रिया सबसे कम दिखाई देगी, तो किस में देगी? लास्ट पॉइंट में। नेक्स्ट आते हैं 90। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो उबला हुआ दूध जो है वो पेट में पचने के लिए 2 घंटे का समय लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा 90 का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।